वालेकुम सलाम ब्रदर। आपके सवाल के दो हिस्से हैं और मैं दोनों का ही आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि वो जो लाहौर वाले साहब हैं, वो डेफ़िनेटली अंदाज़ा होता है कि वो माशाअल्लाह मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन हैं कोई वो मखबूतुल हवास। रीज़न कि वो जिसे कहते हैं ना कि किसी एक जगह पे खड़े होने वाले वो शख़्स नहीं हैं। पहली बात ये कि जिन्होंने आज दिन तक लेक्चर दिए कि ऑनलाइन काम नहीं करना, सब फ्रॉड है। अब वही डिफरेंट ग्रुप्स में खुद लिंक शेयर कर रहे हैं, पता नहीं कोई बीटीसी क्या नाम है कंपनी का, जॉइनिंग के लिए। और ये सिर्फ वो फ्रस्ट्रेशन है कि लोग उनको जॉइन नहीं कर रहे क्योंकि उनका दोहरा किरदार, दोहरी पर्सनैलिटी सामने आई कि एक तरफ वो मुखालिफ है ऑनलाइन वर्किंग के, एट द सेम टाइम वो दूसरी कंपनी में इनविटेशन लिंक्स भेज रहे हैं जो मुख्तलिफ ग्रुपों में उनके नाम उन्होंने खुद शेयर किए हुए हैं, जिनके स्क्रीनशॉट डेफिनेटली आपने भी देखे होंगे। तो खैर, अब बात ये है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये वही मखबूतुल हवास पर्सनैलिटी है जो कहते थे कि जी गोलियां चला देंगे, कब्जा कर लेंगे, घर बेच देंगे, ये बाएं हाथ का काम है, फलाना टीरा। और सैफ रहमान न्याज़ी एक फ्रॉडी आदमी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम वो आधे मुसलमान तो हो गए ना, वो इस चीज़ को तो मान रहे हैं ना, अपने मुँह से अब मान रहे हैं ना, कि सैफ रहमान न्याज़ी देना चाह रहा है, लेकिन राजा रियाज़ जो है ना, वो चूँकि सैफ रहमान न्याज़ी 16 साल दोशीज़ा है और उसने उसको बरगला लिया है और राजा रियाज़ उसको लोगों से नहीं मिलने दे रहा, राजा रियाज़ उसको कोई बात नहीं करने दे रहा। उसको खुद आना चाहिए ग्रुपों में सैफ रहमान न्याज़ी को, वो आके कंपनी को रिप्रेज़ेंट करे, ये करे, वो करे। किस्सा मुख्तसर ये कि कम से कम उसने ये तो माना कि सैफ रहमान न्याज़ी देना चाहता है। अच्छा, अब वो अपनी भड़ास जो उन्होंने निकाली है, ये राजा रियाज़ इसको अंदर कराना चाहता है। ओके, राजा रियाज़ उसको अंदर कराना चाह रहा है, आप उसकी ढाल बन जाएँ। लगाए नारा इंशाअल्लाह सैफ रहमान न्याज़ी को अंदर नहीं जाने देंगे, हम उसके बैंक अकाउंट्स खुलवाएँगे। फिर कहते हैं कि जी ये राजा रियाज़ उसको गोलियाँ मरवाएगा तो राजा रियाज़ इवन के उसको ज़हर दे देगा। तो वैसे तो उनका इलाज जो है वो हैदराबाद में बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन लाहौर के अंदर भी मेंटल हॉस्पिटल है। ब्रादराना मशवरा ये है कि उनको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करने की ज़रूरत है। उनको अपनी कैफ़ियत बताएँ और कम से कम एक चीज़ का ज़रूर वो ख़्याल करें, या तो नेटवर्किंग करें, कहें कि ऑनलाइन वर्किंग इज़ वेरी गुड। ये तरीकाकार नहीं है कि दूसरे का घर गिरा के, दूसरे को गाली-गलौच करके, दूसरे को फ्रॉडिया और फलाना और टीरा और खुद उस कंपनी की इन्विटेशन दें लोगों को, कि जिसका ना कोई सर हो, ना पैर हो, ना सीईओ हो, ना कोई उसको ओन करने वाला हो, ना उसका कोई जानने वाला हो। ये तो बात होगी उनके हवाले से, अल्लाह उनको हिदायत दे। मेरी दुआएँ उनके साथ हैं। अब जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ऑब्वियसली कंपनियां जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि बहुत सारी कंपनियां इस वक्त फंडिंग कर रही हैं, लोगों को पोजीशंस दे रही हैं, आए फ्री में हमारे पास ये पोजीशन लगाएं, पैसे ले, और सैफ रहमान न्याजी, मलिक नवीद, राजा रियाज इनको गालियां दें, तो वो प्रूव कर रहे हैं। और अब आ जाते हैं जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे मोहतरम भाई अंसारी साहब का, एजाज अंसारी साहब का वॉइस नोट मैंने सुना है, गौर से सुना है, जिसमें वो जावेद भाई को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि जावेद भाई अभी ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो आपकी टीम ही नहीं है, मेरी भी कोई इतनी ख़ास टीम नहीं, जब कोई 100-50 बंदा होगा तो तब ग्रुप बनाएंगे, और जिसका कोई आना टका नहीं लगा हुआ तो ऐसे लोगों को ग्रुपों में शामिल करने का क्या मकसद। ये वो बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वाकई जिनका आना टका नहीं लगा हुआ उनको ग्रुपों में शामिल करने की क्या ज़रूरत है। अब चूंकि अंसारी साहब जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो जो जावेद भाई को मुखातिब करके कह रहे हैं कि जी आना टका जिनका नहीं लगा हुआ उनको ग्रुपों में मत ऐड करें, रीज़न अब उनकी हमदर्दियां उस कंपनी के साथ है ना, बी फॉर यू या इसके जो लाखों लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे बुझे उनके साथ तो नहीं है ना। बी फॉर यू के जितने ग्रुप्स हैं
اس میں تو صبح دوپہر شام جن کا آنا ٹکا نہیں لگا ہوا وہ بھی انگیج ہیں، جو $107 لگا کے 10,800 اور $7 $107 لگا کے 10,807 یہ صرف ایک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کما چکے ہیں۔ ان کو کیا لگے ان لاکھوں لوگوں سے؟ ان کو صرف اپنے چولہے سے غرض ہے کہ سیف الرحمان، راجہ ریاض، ملک نوید، ان سب کو گالیاں دیے جاؤ اور دوسری کمپنیوں میں انوائٹ کرتے جاؤ لیڈر بن کے۔ لیکن وہ جو ایک ذات جو غفور الرحیم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور یہ لوگ خود بخود جسے کہتے ہیں نا وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ واٹ از دا بیک گراؤنڈ، کیوں یہ سارا صبح دوپہر شام جو دماغ کی دہی اور لسی بن رہی ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں سے لوگوں کو اکاؤنٹس مل رہے ہیں فری کے، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ یا تو ان کا آنا ٹکا نہیں لگا ہوا یا وہ کئی گنا کما چکے ہیں، نیب جانے کے بھی وہ قابل نہیں ہے، لیکن وہ معصوم لوگوں کے کندھوں پر بندوق رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کھپ ڈالتے جائیں۔ تو بس اتنی سی کہانی ہے، باقی میں اس پہ کیا بات کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔